नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्या में। आज मैं आपको एक ऐसी दुर्घटना से विचलित कराने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप कभी भी कोई भी रूम में रुकने से पहले 10 बार सोचोगे कि भी ऐसा भी कैसे हो सकता है। रोहन नाम के बंदे के साथ ये घटी दुर्घटना एक विचलित तरीके से, विचलित मतलब समझ सकते हो, अननोन तरीके से। ये बंदा एक व्लॉगर था, काफ़ी ज़्यादा घूम घूम के व्लॉगिंग करता था, बोले तो ट्रैवलर व्लॉगर जो घूम घूम के वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। ये एक शहर में पहुंचा था नाइट के टाइम पे, करीबन 8-9 बजे के टाइम पे। तो ये सोचा क्यों ना आज मैं यहीं पे रुक जाऊं, अगले दिन मैं कहीं और घूमने के लिए निकल जाऊंगा। ऐसा सोच के ये थोड़ी दूर पे जाने लगा। कम से कम अपने जो स्टेशन से उतरा हुआ था, कम से कम उसके 10 मीटर 15 मीटर पे आगे गया ही है, स्टेशन के थोड़ी सी ही आगे इसको एक बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशनेबल होटल दिखा। काफ़ी ज़्यादा ओल्ड टाइप का था एंड वहाँ के लोग उसे ओल्ड टाइप का बना के ही रखे थे। मतलब वहाँ का कहने वालों का मतलब ये था कि आप यहाँ पे थोड़ा हॉरर टाइप का एक्सपीरियंस कर सकते हो, ऐसा कहा गया था। और इसको भी व्लॉगिंग के लिए रिकॉर्डिंग करनी थी, इसीलिए इसने सोचा क्यों ना आज मैं इस रूम में रुक कर देखता हूँ होटल में। इसने सोचा कि चलो चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और कुछ भी अगर मुझे दिखेगा तो मैं इसमें रिकॉर्ड कर लूँगा एंड अपनी ऑडियंस को दिखाऊँगा। ऐसा सोचकर वो रिसेप्शन के पास गया है, मैनेजर के पास गया है। उसने बोला कि मुझे एक रूम चाहिए। मैनेजर ने साफ मना कर दिया कि यहाँ पे कोई रूम खाली नहीं है, पूरी रूम भरे थे उसमें। तो एक रूम उसमें था 404, तो उसको कहीं और जगह मिली नहीं। तो उसने कहा कि मैनेजर साहब मुझे एक काम करो, कोई भी एक रूम दे दो, बट मैं वहाँ पे रह लूँ, मुझे आज रात तक का ही काम है, बाकी मैं चला जाऊँगा। तो मैनेजर को याद आया कि एक रूम खाली है, बट उसमें कोई नहीं रहता था ना, वो चालू ही गया था। मतलब एक टाइप से वो चलता तो था, बस उसमें लॉक लगा था, उसमें कोई भी जाना पसंद करता ही नहीं था। या बोले तो मैनेजर खुद ही लॉक लगाया था और कोई कुछ जाने ही नहीं देता था। तो ऐसी बात थी। तो उसने कहा कि मैं आपको पैसे ज़्यादा दे दूँगा, आप किसी तरह से इस रूम में मुझे एक रूम दिलवा दो इस होटल में। तो उसने क्या किया कि अपने असिस्टेंट को भेजा, कहा कि जाओ रूम नंबर 404 को अनलॉक कर। वो गया चाबी लेके 404 को खोला है, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी किया है क्योंकि बहुत दिन से बंद था, बट चालू था रूम, बंद किया गया था सिर्फ किसी रीज़न से। तो उसने थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की है, आके बोला कि मालिक मैंने रूम चालू कर दिया है, आप इसको भेज दो। उसने उसको चाबी दे दिया है, वो चला 404 में। रूम नंबर 404 होटल में जो ही सीन हुए थे उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। वो चला गया। उसने जाते ही थोड़ा सा आराम किया है बेड पे लेट के, करीबन आधे घंटे। फिर उसके बाद जैसे ही वो थोड़ी देर आराम करके उठता है, वैसे ही वो सोचता है क्यों ना रूम का थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया जाए अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए, क्योंकि पेशा में व्लॉगर था तो भाई रिकॉर्डिंग तो हर जगह ही करेगा। उसने अपना कैमरा उठाया है, रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर बाद एक वॉइस आती है, तुम्हें इस घर की असलियत नहीं पता। अब उसे तो लगा कोई अगल बगल वाला बोल रहा है, क्योंकि उसके रूम में तो कोई था ही नहीं कि ये बोल सके। थोड़ी देर बाद वो रिकॉर्ड करते करते पूरे रूम को अच्छे से रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद अपने बेड पे जाके लेट जाता है एंड चेक करने लगता है कि उसकी वीडियो कैसे बनी। तभी उसके कैमरे में एक रिफ्लेक्स होता है और उस रिफ्लेक्स में एक ऐसी चीज़ उसे दिखाई दे जाती है कि उसका दिल काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। रिफ्लेक्स में एक ऐसा ही चेहरा था और थोड़े बहुत से कट लगे थे, पूरे उसके यहाँ से यहाँ तक पूरे कट लगे थे। ऐसा देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि मैंने तो रूम में रिकॉर्ड किया था, बट ये फेस कैसे आ गया, वो भी 1 सेकंड के लिए। तो उसने एक बार क्लिप को चेक करा, बट क्लिप में तो कुछ था ही नहीं, बस 1 मिनट का वो रिफ्लेक्शन हुआ था, पता नहीं कहाँ से हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद उस रूम से ही एक आवाज़ आती है, तुझे इस रूम की सच्चाई नहीं पता। ऐसा सुनने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा डर गया कि ये रूम से ही आवाज़ आ रही है कहीं ना कहीं से, बट उसे कंफर्म नहीं था कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, क्योंकि अगल बगल वाले में भी लोग रहते थे। इसलिए उसको पहली बार तो ये लगा कि हाँ पीछे से किसी ने आवाज़ दिया, बट इस बार तो उसको सही में थोड़ा सा लगा कि हाँ इस बार अपने ही रूम से आवाज़ आई। तो थोड़ा सा ढूंढाधाड़ी करने लगा कि कोई मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा, क्योंकि इस रूम को कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि यहाँ पे रहने वालों को एक्सपीरियंस ही अलग मिलता था। तो उसने अपने बाथरूम में चेक किया, बाथरूम में कुछ नहीं, ड्रॉअर में चेक किया, ड्रॉअर में कुछ नहीं।
उसने हर कोने कोने में ढूंढा, फिर वो अपने बेड पे आके बैठ गया। फिर सोचने लगा वॉइस कहाँ से आ सकती है। फिर उसने अपने बेड के नीचे एक बार चेक करने की कोशिश की। जैसे वो नीचे झुका, बेड के नीचे देखने वाला था, वैसे उसकी जो एक ड्रॉअर रखी थी, उसकी बेंच की ड्रॉअर अपने आप खुल गई बिना किसी के छूए। और उस ड्रॉअर के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा पुरानी सी डायरी रखी हुई थी। और उस डायरी को देख कर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुरानी, जैसे किसी ने 1 साल 2 साल 3 साल पहले रख दिया था। काफ़ी ज़्यादा उसमें धूल मिट्टी जम गई थी। उसने देखा और ये सोचा कि सबसे पहले ये अपने से कैसे खुल गया। अब उसे तो थोड़ा बहुत ये भी लग रहा था कि रूम वाले क्रिएटिविटी कर रहे हैं, इसीलिए हो सकता है। फिर उसने उस डायरी को चेक किया एक्साइटमेंट के साथ कि शायद इसमें कुछ मुझे मिल जाए। जैसे उसने डायरी को उठाया और चेक करने लगा, जैसे उसने उस पुरानी डायरी को ओपन किया, वैसे उसकी एसी अपने आप ही चालू बंद होने लगी। डोर उसका ऑटोमेटिक बंद ओपन बंद ओपन बंद ओपन। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया कि इतना कुछ कैसे कर सकते हैं भाई, रूम में तो कोई है ही नहीं, ऑटोमेटिक कैसे हो सकता है इतना कुछ। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन भी जो है, उसके फ़ोन ब्लिंक होने लगा, ऑटोमेटिक बंद चालू। वो तो एक के तो बंदा हिल गया कि ये हो कैसे सकता है भाई, मैं तो अभी आया हूँ, मैंने अपना फ़ोन किसी को दिया भी नहीं और मेरा फ़ोन अपने आप जैसे हैक सा हो गया। उसने ये सोचा भाई साहब काफ़ी ज़्यादा डरावना सीन है। इतनी ही देर में उस रूम में बहुत ही बुरी तरीके से आवाज़ आई, चला जा वरना मैं आ जाऊँगा। ऐसा सुन के काफ़ी ज़्यादा घबरा गया बंदा। इतना सुनने के बाद काफ़ी बुरी तरीके से डर गया। अब सोचा कि बहुत ज़्यादा मजाक हो गया, मैं जाके मैनेजर से बात करता हूँ, इतना नहीं डराती किसी को। वो घबरा के भागते हुए डोर खोला है, डोर खोल के ऐसे भागता जा रहा था। उसने ये भी नोटिस किया जैसे जैसे वो आगे की कदम रख रहा है, अगल बगल के जितने घर के डोर थे सब ऑटोमेटिक बंद हो रहे थे। ये देख के और ज़्यादा घबरा गया कि सब कुछ मेरे साथ ही होना है क्या यार, कि मुझे ही टारगेट करके बैठे। वो भागता जा रहा था। उसका पैर सीढ़ी पे पड़ा है भाई साहब, ढनकते गिरा भाट से, यहाँ से लाल पानी बहने लगा। बेचारे की हालत गंभीर हो गई। मैनेजर वाले सब आए, देखें ये क्या हो गया, ये कैसे यहाँ पे आ सकता है। वो अपना कैमरा फ़ोन क्या बोलते हैं, अपना रिकॉर्डिंग तो चालू किया ही था, उसके हाथ ही में सब फ़ोन था। जो रूम में रिकॉर्ड हुआ, जो उसने नोटिस किया, सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। यहाँ तक कि जब वो भागते जा रहा था वो भी रिकॉर्ड हो गया, और जब गिरा है तब भी रिकॉर्ड हो गया। और जब गिरा है वहाँ पे, जब सारे लोग इकट्ठे हो गए वहाँ के रहने वाले, कैमरा उन्होंने चेक किया है, कैमरे में एक रिफ्लेक्सेस हो गई और कैमरा फ्रीज हो गया एकदम। और एक ब्लैक सी शैडो में लिख के आया एक टाइम, रूम नंबर 404, टाइम 2:47। इतने में ही उसमें लिख गया और एक साउंड आने लगा, एक काफ़ी ज़्यादा हॉरर साउंड उसमें सुनाई देने लगा। और जितने भी वहाँ रहने वाले आए थे ये सब देख के उनके शॉक हो गए, उनकी होश उड़ गए और काफ़ी ज़्यादा वो खुद भी डर गए थे। और यही सब हुआ। फिर उन्होंने मैनेजर से कहा, पता लगाया, तो मैनेजर ने बताया कि हाँ यहाँ पे कुछ दिन पहले, मतलब आज से कई साल पहले यहाँ पे कुछ घटना हो गई थी, उसी की वजह से हुआ होगा, इसीलिए हमने बंद रखा था। बट बाय चांस आज भीड़ के कारण हमने उसे खोल दिया। तो ऐसा कहा गया उन्हें। फिर उन्होंने सबसे माफ़ी मांगी कि हम आपके लिए सॉरी बोलते हैं, अब हम उसे कभी ज़िंदगी में अनलॉक नहीं करेंगे। एंड राहुल जो था उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया। एंड फिर इन्होंने उस डोर को हमेशा के लिए लॉक कर दिया, बंद कर दिया बिल्कुल से, और आज तक वो डोर अभी तक नहीं खुला है। तो ऐसी ही थी ये वाली घटना। आई होप आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।